नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपकी दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी है आसमान से बरसती तबाही की, दुनिया के सबसे घातक हथियारों की और एक युद्ध की जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। 22 जून 2025 की रात को जब ईरान के फोर्डो और नतांज में धमाकों की गूंज ने सन्नाटा चीर दिया था, अमेरिका के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर ने दुनिया का सबसे खतरनाक बम गिराया था और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या इजराइल को अब वो ताकत मिलने वाली है जिसके सामने ईरान का बचना नामुमकिन हो जाएगा? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 22 जून 2025 को ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में आसमान से बारिश नहीं बल्कि तबाही की आग बरसी है। अमेरिका के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर ने दुनिया के सबसे खतरनाक बम GBU-57 यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराया। ये बम इतना ताकतवर है कि 300 फीट गहरे पहाड़ों के नीचे बने बंकरों को भी माचिस की डिबिया की तरह चकनाचूर कर सकता है। जरा सोचिए, 13,000 किलो वजनी ये बम जब जमीन से टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती का सीना फट गया हो। फोर्डो, जो ईरान का सबसे मजबूत परमाणु ठिकाना है, उसे भी इस बम ने राख में तब्दील कर दिया। इजराइल ने अपने 12 दिन के युद्ध में ईरान के सैकड़ों ठिकानों, परमाणु साइट्स, मिसाइल बेस और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। लेकिन एक बात साफ थी कि इजराइल के पास ना तो B-2 बॉम्बर था और ना ही GBU-57 जैसे बॉम्ब थे। ये हमला अमेरिका ने किया और अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल को भी ये ताकत दी जाने वाली है? अमेरिका में एक नया तूफान खड़ा हो रहा है। दो सांसद, डेमोक्रेटिक जॉश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन माइक लॉलर ने एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस बिल का मकसद साफ है कि अमेरिका इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और इसे गिराने वाला B-2 स्टिल्थ बॉम्बर दे दे। जरा कल्पना कीजिए, B-2 बॉम्बर जो रात के अंधेरे में दुश्मन की नजरों से छिपकर उड़ता है। ये विमान रडार की पकड़ से भी बाहर है, रडार की पकड़ में भी नहीं आता और 13 टन वजनी बम को आसानी से ले जा सकता है। और GBU-57 ये वो बम है जो जमीन के नीचे 300 फीट धंसे हुए बंकरों को भी तबाह कर सकता है। अगर ये बिल पास हो गया तो इजराइल के पास ऐसी ताकत होगी जिससे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पलक झपकते खत्म कर सकता है। गॉटहाइमर और लॉलर का कहना है कि ये बिल इजराइल को हर स्थिति के लिए तैयार रखेगा, खासतौर पर अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की दोबारा कोशिश करता है। गॉटहाइमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजक है और अगर वो परमाणु बम बनाने की राह पर है तो हमें इजराइल को हर वो हथियार देना होगा जो उसे रोक सके। लेकिन ये बिल नया नहीं है, इसे 2022 और 2024 में भी पेश किया गया था, पर तब ये पास नहीं हुआ था। लेकिन इस बार माहौल अलग है, हालात कुछ अलग है। क्या ये बिल पास होगा और अगर हाँ तो क्या ये मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा या आग को और भड़काएगा? B-2 स्टिल्थ बॉम्बर कोई साधारण विमान नहीं है, इसे आसमान का भूत कहा जाता है क्योंकि ये रडार की नजरों से बच सकता है। इसका डिजाइन इतना अनोखा है कि कभी ये चमगादड़ जैसा दिखता है तो कभी चील की तरह। ये दुनिया का इकलौता विमान है जो 3 तरह के बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-28, GBU-72 और GBU-57 को ले जा सकता है। GBU-57 की बात करें तो ये बम इतना भारी है कि इसे सिर्फ B-2 या B-52 जैसे विमान ही ले जा सकते हैं। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास F-15 और F-35 जैसे फाइटर जेट है, लेकिन वो इस बम को ले जाने में सक्षम नहीं है। B-2 की खासियत ये है कि ये दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस सकता है, बम गिरा सकता है और बिना पकड़े जाए ये वापस लौट सकता है। अगर इजराइल को ये विमान मिलता है तो उसकी ताकत इससे 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपने सबसे कीमती हथियार को किसी और देश को देगा और अगर देगा तो इसके क्या नतीजे होंगे? ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी करीब है। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को भी ईरान अपनी साइट्स पर जांच करने से रोकता रहा है, जिससे इस मुद्दे पर शक और बढ़ता है। इजराइल का दावा है कि उसके पास पक्के सबूत है कि ईरान परमाणु बम बनाने की राह पर है। पेंटागन का कहना है कि जून 2025 के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2 साल पीछे धकेल दिया।
लेकिन रूस ने इन हमलों की सफलता पर सवाल उठाए हैं। रूस का कहना है कि ये हमले शायद उतने कामयाब नहीं हुए जितना अमेरिका दावा कर रहा है। तो क्या ये हमले वाकई ईरान को रोक पाए हैं या ये सिर्फ एक दिखावा था? और अगर ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करता है तो क्या इजराइल को वो ताकत दी जाएगी जो उसे हमेशा के लिए रोक सके, ईरान को रोक सके? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि उनके सामने एक या दो नहीं बल्कि 7 मोर्चे खुले हैं। हमास के पास अभी भी इजराइल के 23 बंधक हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह का खतरा हर पल मंडरा रहा है और यमन में हूती विद्रोही, सीरिया, इराक और वेस्ट बैंक, हर तरफ से इजराइल को चुनौतियां मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए है वो है ईरान। ईरान ने खुलेआम कहा है कि वो इजराइल को खत्म करना चाहता है। अगर ईरान के साथ सीजफायर टूटता है तो ये युद्ध इतना बड़ा हो सकता है कि इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। और अगर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर और GBU-57 इजराइल को दे दिया तो नेतन्याहू के पास एक ऐसी ताकत होगी जिससे वो जहां चाहेंगे वहां बंकर बस्टर बमों की बारिश कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ताकत इजराइल को सुरक्षित बनाएगी या दुनिया को एक और युद्ध की आग में झोंक देगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ परमाणु डील को तोड़ दिया था। इस बार उन्होंने पहले डिप्लोमेसी की कोशिश की। कई हफ्तों तक वो एक नई डील की बात करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी दे दी। जून 2025 के हमले ट्रंप के फैसले का ही नतीजा थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इजराइल को B-2 और GBU-57 देकर एक और जंग को हवा देंगे? ट्रंप के सामने एक तरफ मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध छिड़ने का डर है, तो दूसरी तरफ ईरान को रोकने की जरूरत भी है। अगर वो इजराइल को ये हथियार दे देते हैं तो क्या ये दुनिया को और सुरक्षित बनाएगा या फिर एक ऐसी आग भड़काएगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा? और क्या अमेरिका अपने सबसे कीमती हथियार को किसी और देश को दे देगा, किसी और देश के हवाले करने का जोखिम उठाएगा? इस कहानी का असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। अगर इजराइल को B-2 और GBU-57 मिलते हैं तो मिडल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। रूस, चीन और अन्य देश भी इस पर क्या रुख अपनाएंगे ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जो रूस है वो ईरान का सहयोगी है, वो ईरान को सपोर्ट करता है। और अगर अमेरिका इतनी बड़ी पावर इजराइल के हाथ में दे देगा तो ये रूस को भी छेड़ने वाली बात होगी, क्योंकि रूस भी फिर अपनी जो मिसाइल है, आधुनिक मिसाइल हैं, वो ईरान को देगा और ये एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। क्या ये एक नए हथियारों की दौड़ को जन्म देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध रुकेगा, और अगर ये रुकेगा नहीं तो क्या ये और ज्यादा भयानक हो जाएगा? क्योंकि जब बम गिरते हैं तो सिर्फ बंकर नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियां भी तबाह होती है, घर उजड़ते हैं, सपने चूर चूर होते हैं। और क्या दुनिया को एक और युद्ध की जरूरत है या हमें शांति की राह तलाशनी चाहिए? ये सवाल हर उस इंसान के लिए है, हर उन लोगों के मन में है जो इस वक्त जंग के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो ईरान इजराइल के लोगों ने झेली हो या फिर रूस यूक्रेन की बात की जाए या फिर गजा के लोगों की बात की जाए जो इस वक्त जंग के हालात में हैं, जो वो दुख दर्द झेल रहे हैं। उनके लिए एक और जंग झेलना मुश्किल है। जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग अब रुक जाए और वो दुनिया को बेहतर देखना चाहते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे युद्ध की जो अभी पूरी तरह तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिसके आसार हर पल बढ़ रहे हैं। बंकर बस्टर एक्ट अगर पास होता है तो इजराइल के पास एक ऐसी ताकत होगी जो ईरान के परमाणु सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये दुनिया को एक नए युद्ध के मुहाने पर भी ला सकता है। इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना तो बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जब आसमान से बम बरसते हैं तो जमीन पर सिर्फ तबाही छटपटाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल को यह हथियार मिलना चाहिए और क्या ये शांति लाएगा या और तबाही मचाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए और इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें अपनी राय बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।